आपको पद्म पुराण से बता रहे हैं, लाभ इच्छुक लाभ ले सकते हैं। पंचेतानि विसृज्यन्ते गर्भस्थेव देहिनः आयु कर्म च वित्तम च विद्या निधनम एव च। सारे स्त्री पुरुष को ध्यान से सुने, सबके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है प्रवचन का। यहां बता रहे हैं पद्म पुराण का श्लोक है, पंचेतानि विसृज्यन्ते गर्भस्थ। 5 चीजें, पंचेतानि 5 चीजें गर्भ में निर्धारित हो जाती हैं। क्या है? आयु, आपकी कितनी आयु होगी, या फिर पापा मम्मी की कितनी आयु होगी, पत्नी की, बच्चों की कितनी आयु होगी, ये कब डिसाइड होता है? गर्भ के अंदर। कर्म, आप क्या कर्म करोगे, नौकरी या कौन सा कर्म करोगे, ये भी डिसाइड होता है। आपकी इच्छा से नहीं होता, ये गर्भ में। कब डिसाइड होता है? गर्भ में। तीसरा वित्तम, यानी कि पैसा कितना होगा आपके पास, ये गर्भ में डिसाइड होता है। फिर चौथा विद्या, विद्या माने कितने पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, कौन सी स्ट्रीम पढ़ोगे, ये भी डिसाइड होती है। कौन से कॉलेज में पढ़ोगे, कितने, उसके बाद किसकी नौकरी करोगे, ये भी डिसाइड होता है। कहां नौकरी करोगे, ये भी डिसाइड होता है। विद्या निधनम, निधनम मतलब राधे राधे, आपका देहांत। तो ये 5 चीजें जन्म पे डिसाइड हो जाती है। इससे ऊपर वाले श्लोक में बोल रहे हैं, इसको कोई मेट नहीं सकता, कोई नहीं मेट सकता। यत्र येंच, इसको कोई मेट नहीं सकता। और उसके ऊपर एक और श्लोक में बोला गया, त्रय काल कृता पाशः। जैसे किसी को पाशा मतलब होता है बांधना रस्सी से, पाश। 3 चीजें से जीव बंधा होता है, जब होता है 3 चीजें भी निर्धारित हो जाती हैं जन्म के साथ ही। क्या है? विवाह, जन्म और मृत्यु। ये काल के रचे हुए 3 बंधन है। कोई सोचे मैंने शादी नहीं करनी, देखो आपके बोलने से ना आपकी शादी होगी, तो बोले मैंने करनी है, तो मैं नहीं करनी। देखो बच्चे दोनों अज्ञानता में हो, आपके बोलने से होगी नहीं, आपके बोलने से नहीं भी। जो नहीं करना चाहता, होनी होगी तो होके रहेगी, मेट कोई नहीं सकता। ये पद्म पुराण कह रहा है। जन्म, मृत्यु और विवाह, ये काल के रचे हुए 3 पाश है। शब्द बोला गया ना, देखिए, त्रय काल कृतः पाशः। त्रय 3, काल कृतः पाशः। सोचिए पद्म पुराण कितने लोग पढ़ते हैं, क्या ये नसीब होता है सुनना? विवाह, जन्म और मृत्यु, ये तीनों जो है ये डिसाइड है। और ये 5 चीजें जो हैं, आयु, कर्म, पैसा, विद्या और मृत्यु, ये भी डिसाइड है। तो हमने ये बात क्यों बताई आज? इसी वजह से जो लोभ किस लिए है हमारा पैसे का, हमें सोचता है कि हम अर्जित कर सकते हैं। और जितने मर्जी पापड़ बेल लो, जितना आपके भाग में लिखा है उससे आप 25 पैसे भी ज्यादा नहीं कमा सकते। अब सुनो, बहुत तो मालूम है इतनी मेहनत, 25 पैसे बोल रहे हैं हम आपको, आपके भाग से ज्यादा नहीं मिल सकते आपको। बोले बहुत मेहनत करूंगा, ठीक है, एक समुद्र है व्यापार का, आप उसमें समुद्र में से पानी लेना चाहोगे, यानी कि पैसे, तो मिलेगा किस हिसाब से? आप अपना लोटा लेके जाओगे ना, तो लोटा भगवान के द्वारा दिया हुआ है। लोटा में उतना ही आएगा जितना भगवान ने आपको लोटा दिया है। धन के पीछे भागना, पागल हो जाना, श्रवण कीर्तन छोड़ देना, भक्तों का संग छोड़ देना, सेवा छोड़ देना, क्या करना? पूरा दिन धन के पीछे भाग रहा हूं, पूरे हफ्ते महीने, लंदन से, अमेरिका से, कन्याकुमारी से, पंजाब से, केरला, कहीं मर्जी भाग रहा हूं। किस लिए? धन के। मिलेगा क्या? जितना मिलना है। कोई विद्या के लिए पागल है, मेरी ये पढ़ाई करनी है, मेरी ये नौकरी करनी है। अरे भाई, ऑलरेडी डेस्टिनी है तुम्हें जितना पढ़ना है। श्रवण कीर्तन, बाबा जी कह रहे हैं श्रवण कीर्तन सर्वप्रथम प्रयत्न होना चाहिए कि श्रवण कीर्तन अच्छे से अनुष्ठित हो। पहले वो करो, उसके जो करना है साथ में करो, वो तुम्हारा वैसे ही होगा जैसे होना है, कमती नहीं होगा। हम बोले 25 में से ज्यादा नहीं मिलेगा ना, एक बात और समझ लो, 25 में से कम भी नहीं मिलेगा। तो मेरा कम हो जाएगा, और कम नहीं होगा ना। 25 पैसे ना तिल बढ़े ना रत्ती बढ़े, यह है ईश्वर का विधान। जहां नौकरी लिखी है वहीं नौकरी होगी, जहां विवाह लिखा है वहीं विवाह होगा। धन के पीछे भाग रहे हो तो महामूर्खता, महाप्रचंड मूर्खता का सूचक है। जितना मिलना है उतना ही मिलना है। और किसकी तिलांजलि देके कर रहे हैं? अपने कमाए धन साधु संघ का। कबीरदास जी का एक श्लोक है, माता पिता मिल जाएंगे 184 माही, सतगुरु सेवा और ये बंदगी, फिर ये मिलन की नाही।
माता पिता मिल जाएंगे, 84 लाख योनियों में माता पिता मिल जाएंगे, लग 84 माही, सदगुरु सेवा और ये बंदगी, फिर ये मिलन की नाही, फिर ये दोबारा नहीं मिलेगी। सदगुरु की सेवा, ये बंदगी ईश्वर की, ये लीला चिंतन, ये दोबारा नहीं मिलेगा। तो हम क्या चीज की तिलांजलि देके भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, सोचो। 1334 हर्ष विषाद में बाह्य व्यवहारों को अचेष्टापूर्वक निर्वाह कर, मतलब ये सुख दुख वाले जो सांसारिक जो व्यवहार हैं, व्यवहारिक जो चीज़ें हैं, जिसमें जो व्यवहारिक में हम ये अननेसेसरी अपने आप को रचे पचाए हुए हैं, ओके, इसको अचेष्टापूर्वक निर्वाह करो। चेष्टा मत करो। यहाँ किसी मनुष्य का जीवन अपनी बेटी की शादी करने या बेटे की शादी करने के लिए नहीं हुआ। आपको उदाहरण देकर समझाऊं, क्योंकि आपको ये जाते नहीं समझ आओगे, जो होना है वो होके रहता है। और जिस दिन आपकी बेटी की शादी होनी है ना, अगर 14 नवंबर लिखा है शाम में, तो आप 14 नवंबर के सुबह भी नहीं करवा सकते। पहले की तो बात छोड़ दो। और आपके बेटे ने इंजीनियरिंग में लिखा है तो वहीं जाएगा। उसने जिस दिन शादी होनी है, जिससे होनी है, उसके बाद जितनी लड़ाइयाँ होनी हैं और जितने डाइवोर्स होंगे वो सब होंगे। तो ये बाह्य व्यवहारों को अचेष्टापूर्वक निर्वाह करो, क्योंकि आपके हाथ में है नहीं। क्यों चेष्टा करके व्यर्थ श्रम कर रहे हो? समझे बात? काहे को व्यर्थ श्रम कर रहे हो? होगा कुछ नहीं। आपको लगा मैंने मेरे बेटे की शादी की, आपने विश्वास करिए एक तिनके में आप उसमें सहयोग नहीं है। उसके पूर्व कर्म से उसको एक जीव के साथ अपना कर्म बंधन काटने थे, वो मिल गई पत्नी, और से उसके पाप कर्मों का परिणाम एक उसकी पिटाई करने वाले पुत्र के रूप में आना था, वो मिल गया बेटा। और उसका पैसे को उड़ाना है, वो मिल गई बेटी है, जो भी समझ लो। तो एक बेटा बेटी है, ये प्रवाह के अंतर्गत है। जैसे श्री कृष्ण यहाँ पे कुरुक्षेत्र की लड़ाई और ये सब करवाने के लिए आए, और ये सब करने के लिए आए, उनका पर्पस था यहाँ आने का। कोई अवतार है, हम कोई अवतार हमारा कोई पर्पस नहीं है यहाँ आने का। हम कोई अवतार नहीं कि मैं बेटे की शादी करने के लिए पैदा हुआ हूँ। ये बेटे हम ये हमारे इसके कुछ पहले तो हमारा प्राकट्य भी नहीं, वो प्रकट होते थे किसी कार्य। हमको लगता है बेटे की शादी में बहुत बड़ा कार्य कर रहा हूँ, वो भगवान अवतार है, तो हम भी अवतार हैं। कौन से? मूढ़ा अवतार। मूढ़ा मतलब मूर्ख अवतार। हमें लगता है मैं भी किसी एक पर्पस के लिए आया हूँ। जैसे कृष्ण को गीता सदा यदा यदा धर्म से मैं प्रकट होता हूँ, मुझे लगता है मैं भी प्रकट हूँ मेरी बेटी की शादी करने के लिए या उसको स्कूल भेजने के लिए। ये मूढ़ है, ये मूढ़ अवतार, सारे मूढ़ अवतार है। इसलिए कह रहे हैं अचेष्टापूर्वक ये संसारिक कार्यों का ये सब काम ये सब करो। चेष्टा ही मत करो। आप विश्वास करो, आप बिल्कुल चेष्टा नहीं करो। 14 नवंबर की शादी होनी ना, आपकी बेटे वो होके रहेगी। अब करो ना करो, उसी दिन होगी। आपको पता नहीं कितना जटिल होते हैं योग। आपको पता क्या है? वो मैं टेंशन में, शादी में टेंशन होते, अरे टेंशन क्या करनी है? अचेष्टा करो। अच्छे से समझ लो इस बात। नहीं समझोगे, कहने को भक्ति की स्थूल साधना कर रहे हो, पर साधना वास्तव में स्थूल और सूक्ष्म होती है। ये जब तक बातें वहां, तो ये स्थूल साधना से काम होने वाला है क्या? सूक्ष्म साधना की चेष्टा नहीं करूंगा क्योंकि मेरे हाथ में नहीं है कुछ। अचेष्टा पूर्वक चेष्टा नहीं करना इसके पे। जैसे आप कहते हैं ना, वो घर वालों के पैसे इकट्ठे करो। आपके क्या समझते हो? सुपरमैन हो क्या आप पैसे इकट्ठे करो? अच्छा, मतलब उसके बच्चे के जो भाग में जो है उससे ज्यादा या कम कर सकते हो? खुद सोचो थोड़ा, किस लिए हम ये बता रहे हैं, इतने तत्व ज्ञान क्यों दे रहे हैं? आप कर रहे हो, अच्छा इतने बड़े हो गए। जैसे आपको उदाहरण दे, आपके मृत्यु के अंदर आपने 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी कर दी, आपके 200 करोड़ 101% होंगे। आपकी स्मार्टनेस सिर्फ ये है कि उसमें अपना टाइम का स्क्वीज करके निकाल दो। आप जितने मेहनत करोगे तो भी 200 करोड़ होने हैं। आपके मान लो जी 20 साल अधिक 50 लाख करोड़ मार के भाग जाएगा, तो आप जो मर्जी कर लो।
तो स्मार्टनेस क्या है कि ये जो जो गिवन टाइम है, मुझे दिया हुआ है टाइम, मेरे पिताजी का टाइम थोड़ा ना है, मुझे दिए गए, दान में दिया गया समय। ये ले बेटा सुन, ऐसा है, तू मेरा कम चपरासी है, मैं आऊँगा अभी, टेबल साफ करके रखियो और पानी भर के रखियो मटके में और झाड़ू लगा दे। वो आए, मैं टीवी देख रहा हूँ, क्यों? मैंने टाइम दिया, मैंने तनख्वाह दी, आउट, खत्म, गेम। ये भगवान द्वारा गिवन टाइम है, मैं तुम्हें समय दिया, क्या करना है? एक तो ये कल्पनाओं को पूछो, मेरा कोई नहीं है और तुम कुछ नहीं कर सकते, समझ रहे? और माने हमको अपनी बेटी पत्नी के सुख दुख के दाता नहीं है। और जो शिराजा ने जब बीमार होगा होएगी और ठीक हो ना होएगी, आप ना उसके सुख के ना दुख के ना बेटे के। उसने अगर वो अरेंज मैरिज करनी है तो अरेंज करेगी, लव करनी है तो कुछ करके दिखा दो। फालतू में भ्रम तोड़ जो कर अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इतने मैं कर, तुम स्टूपिड हो से ये रियलाइज कर, समझ रहे हो? नहीं कर सकते। एकर ईश्वर कृष्णार सबृत्य यार याइछे नचाए तार ताइछे करे नित्य। यार याइछे नचाए, जिसको जैसा नचाना चाहे वो सुप्रीम भगवान श्री कृष्ण, वो जिसको जैसा नचाना चाहते हैं वैसे नचाते हैं। एकल ईश्वर कृष्ण आर सब यार याइछे नचाए, उसको वैसे नृत्य करने में बाध्य होना पड़ता है। आप किसी को कोई डांट मारते हो, तूने अरेंज मैरिज मेरी मर्जी से नहीं करी, होता है ना, पिक्चरों में भी दिखाते हैं और शायद घरों में भी होता हो, तो तुमने लव है, वो बाध्य है लव मैरिज करने के लिए, उसको दोष मत दो, दोष मत दो। तो बड़ी अच्छी बेटी है अरेंज मैरिज, गुण मत देखो, संसार में गुण दोष देखना बंद कर दो, एक्चुअली संसार को देखना बंद कर दो। और गुण दोष देख रहे हो उसका मतलब है संसार से फेविकॉल की तरह चिपके। ना आपकी बेटी अच्छी है ना बुरी है, वो बस है, इट इज है, वो बस वो है। कैसे है? यार याइछे नचाए से है, यार याइछे नचाए तार ताइछे करे नित्य से वो है, बस वो है। और आपकी पत्नी बस वो है, वो ऐसे ही है। दोष मत देखो और गुण भी मत देखो। गुण देखे तो फंसे, खड्डा और खाई समझ आया था एग्जांपल। गुण देखे तो खड्डा, दोष देखे तो खाई, दोनों में मेरी आफत आई। तो आफत मेरी आनी है और किसी को जिसका मर्जी गुण देख लो और जिसका मर्जी दोष देख लो। और धंधा कम होगा तो कोई बात नहीं, कमाने उतना ही है। योग थोड़ा बदलेगा, समझ रहे बात? भाई हम ये थोड़ा कह रहे पैसे कम कमा लो, उतने ही आएंगे, आपको भ्रम दूर हो जाएगा बस। इनसे इन्वॉल्व होकर मिलेगा कुछ नहीं। ये पता क्या है, दिखाया भी है कुछ नहीं, गिलास थोड़ा 12 आना, ये सार बात ये है हमारा। और एक श्लोक भी है, ललाट पे जो सुख और दुख लिखवा के लाए हो वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। जब सुख का समय है तो सुख संसार का, और दुख आप चाह के भी दुख को नहीं हटा सकते, आपको मालूम है। आप चाहोगे ना तो भी आपके चाहने से दुख नहीं हटेगा, क्योंकि जो वो मिलना है वो मिल के रहेगा। और चाह के भी आपको सुख नहीं मिल सकता, क्यों? जब मिलना है, जितना मिलना है उतना मिलेगा, उससे एक चौनी भी आपको ज़्यादा नहीं मिलेगी, चौनी भी ज़्यादा नहीं मिलेगी। नहीं, किस चीज़ की हलचल है कि उसके पास मेरे से ज़्यादा क्यों? अगर इसको हटा दो तो फिर क्या हो? प्रशांत, शांत नहीं हो आप, प्रशांत। गीता में बोला गया प्रशांत आत्मा, प्रशांत मनसा। क्रॉस कंपैरिजन को छोड़ दो कि उसके बाद ज़्यादा क्यों, मेरे पास, अरे भाई आपके भाग क्या, उसके भाग क्या, स्टोरी एंड, नो डिस्कशन। कितना हाफ लाइन में आंसर है इसका, आपके भाग का भी, आपका आपके भाग का, आपका वो लोग इतनी सुंदर क्यों, उसका उसके भाग का, तेरे भाग का। भाई इसमें क्या समझ नहीं आ रहा? जो तेरा है तेरे से कोई छीन नहीं सकता, उसका है उसका तो उससे नहीं छीन सकता। क्यों शोर देख रहा है, हलचल क्यों मचा रहा है भाई? समझ रहे हो? देखो ही क्यों? आप शांत नहीं हो, आप प्रशांत, तो आपको समझ नहीं आ रहा। मतलब लड्डू पेड़ा खेला, मैं करके दिखाऊंगा, करके उंगली बाल रुआ नहीं हिला सकते अपनी मर्जी से।
बाल खड़ा करके दिखा, कुछ नहीं कर सकते अपनी इच्छा से। मजाक समझ है वो, हम कोशिश करते रहते हैं, पढ़ो पढ़ो, उसको देख उसको देख, उसके नंबर ऐसे आए, उसके नंबर उसकी वजह से आए प्रारंभ। आपके बेटे ने अगर चौथी में 4 बार फेल हो तो वैसे ही होगा, और उसे IIT में कोई भी MBA करना वो वैसे ही करेगा। इसमें आपके प्रयास से कुछ नहीं होगा। आपके प्रयास से आपके पति से संबंध ना अच्छे हो सकते ना बुरे, जो होंगे वही होंगे। सुन के अच्छा नहीं लगता, अच्छा मैं कुछ भी नहीं कर सकता, स्वीकार कर लो ना, नहीं कर सकते। आप ही बोलते हो उनकी इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता, तो हम भी वही बात रिपीट कर रहे हैं कि पत्ता नहीं हिलता, और आप तो पता नहीं क्या क्या हिलाना चाहते हो उनकी इच्छा के बिना। मैं करके दिखाऊंगा, नहीं नहीं ये वो वे, देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अरे कोई विल और वे को छोड़ो, सारा वे डिसाइड है। मत समय व्यर्थ करो। आप हम कैसे बताएं, आप अपना समय मत व्यर्थ करो। ये 2-3 लोगों के चक्कर में जीवन बर्बाद कर दोगे। अच्छा, उन्होंने जो करना है वही करना है, जो बिजनेस करना है वही करेंगे, जितना मिलना है उन्हें उतना मिलेगा, जिसकी जब शादी होनी है, जो कोर्स करना है, जितने पैसे कमाने हैं वो वैसे ही होगा। आप क्यों मुफ्त में हर्षित या शोकित हो रहे हो? क्यों समय वेस्ट कर रहे हो? ये प्योर वेस्टेज ऑफ टाइम है। किसी के बारे में, खुद के बारे में कुछ भी सोचना, प्योर विशुद्ध वेस्टेज ऑफ टाइम, विशुद्ध। हाथ में कुछ नहीं है और हम सोचते हैं मेरे हाथ में सब कुछ है। विश्वास करो, इतना सा भी आपके हाथ में नहीं है। कितना समझाते हैं घंटे बैठ के, 11 बजे प्रवचन होता है, माता जी या पिताजी का बच्चों का, नहीं बेटा तुम्हें ऐसे नहीं, तुम्हें ऐसे, तुमको ये कोर्स करना चाहिए, मैं गूगल करता हूँ, ये क्या कर रहे हो भाई। इसी में पुराण में कहीं था, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, कि मानव का जीवन के साथ उसके संतान का जीवन भी निर्धारण हो जाता है। यही पुराण में, मानव के जीवन जब होता है, आपके जीवन से आपके संतान का भी जीवन है वो डिसाइड हो जाएगा। आप इच्छा करो या ना करो, होना वही है जो होना है। हम भी कुछ चाहे ना, जो उससे कोई फर्क पड़ेगा, उसके विधान के भीतर सब है। हमने क्यों बताया पद्म पुराण का श्लोक? क्या हमें मालूम हो कि बाबा जी इसमें बता रहे हैं कि जीव जो है वह मूल रूप से स्वतंत्र नहीं है, मूल रूप से स्वतंत्र नहीं है। हम स्वतंत्र नहीं है। दूसरा, जब यहां पे तो हम काल कर्म द्वारा सब निर्धारित है। काल गुण कर्म, जैसे जो कर्म करना है वही करोगे, जितना पैसा मिलना उतना मिलेगा। तो हम स्वतंत्र नहीं है। जब ये बात हमें समझ आ जाती है कि पैसे भी हमारे को उतने ही मिलेंगे जितना ईश्वर चाहेंगे, प्रेस्टीज भी उतने ही मिलेगी जितना ईश्वर चाहेंगे, तो हमारे लिए दैन्यता आती है। अरे मैं तो कुछ भी नहीं हूं, कुछ भी नहीं हूं मैं। सच्ची बता रहे हैं। दिनाद पे श्लोक सुना है? आएगा पता है कैसे? ऐसे ही आएगा। हृदय की बात बोल रहे हैं। हमारे भाई बोलते हैं आपने ये किया वो किया, हमें रत्ती भरी फर्क नहीं पड़ता। क्यों? करत करावत आप ही आप, मानस के नहीं कुछ भी हाथ। दिस इज द वर्स ना, करत करावत आप ही आप, मानस के नहीं कुछ भी हाथ, समथिंग लाइक दिस। कराने वाले वो हैं। तो आपका क्या है इसमें? दैन्यता है भाई, हम टोटली निर्धारित है आप पे। आपने जो धन देना है, जो पत्नी देनी है, जो पैसे है, जो करना है वो आपने करना है। हमारे हाथ में बिल्कुल भी कुछ नहीं है, बिल्कुल एक आयोटा भी कुछ नहीं है हमारे हाथ। देने का और कोई विकल्प नहीं है, पता है कुछ नहीं है हाथ। देने का यही उपाय है, नथिंग इज इन माई हैंड्स। पैसे के पीछे भागना ठीक नहीं है। पंचेतानी, 5 चीजें आपके घर में, जाके मम्मी के घर में आप थे ना, जो बाहर भी नहीं आते पृथ्वी पे, जो पैदा नहीं हुए थे, तब भी पता था कि आपने चश्मे की दुकान खोलनी है। हम ये समझा है। और जितना मिलना उतना मिलेगा। हम तो कहेंगे 2 की 1 करना चाहिए। टाइम रखो अपने पास, और जो कर रहे हो उससे प्रेम धन तो मिलेगा नहीं। प्रेम धन के लिए तो ये मांग रहे श्रवण कीर्तन में सुबह उठ के जब भागते ही रहेंगे तो सत्संग ही नहीं होगा।